Welcome everyone. Welcome at CS Notsom Video Cell. Friends and students, today we have few important questions for your career, for your study and for your examination. You can see here 5 important questions about passing exam, about your study एंड जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सबसे पहले वो ये है हाउ टू स्टार्ट। इसके साथ में दोस्तों एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइम मैनेजमेंट टिप आप लोगों के लिए आज हम लेके आए हैं, जिससे आप बिलीव नहीं करोगे बट आई एम डैम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन कंप्लीट एनी सब्जेक्ट जस्ट इन 10 days। यस दोस्तों, सिर्फ 10 दिनों में आप एक सब्जेक्ट को 101%, नॉट ओनली 100%, आई एम सेइंग 101% आप कंप्लीट कर सकते हो। इवन नॉट ओनली कंप्लीट, यू कैन मेक कमांड ऑन दैट सब्जेक्ट, यू कैन मेक कमांड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। आप बहुत अच्छे से उस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी वो कमांड बना सकते हो जिससे जो आप हमेशा ये सोचते हो 40 आ जाए, 45 आ जाए, एग्रीगेट बन जाए, उस सोच से आप आगे जा सकते हो। आज ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ टू पास इन सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम, हाउ टू क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम इन 3 months, हाउ टू स्टार्ट सीएस एग्जीक्यूटिव स्टडी, हाउ टू मेक कमांड ऑन कॉन्सेप्ट and how to clear CS executive exam in first attempt, because attempt to attempt but कोई फायदा नहीं, बिकॉज उन्हें वो पाथ ही नहीं मिल पाया जिससे वो सक्सेस को पा सके। दोस्तों, शुरू करने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जो लोग बोथ ग्रुप इस बार जो भी एग्जाम आएगी आपकी जून या दिसंबर जो देना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो मैं एक चीज उनके लिए उनके माइंड में क्लियर करना चाहता हूं कि प्लीज तुक्का और मौज मस्ती इसके लिए एग्जाम मत दीजिए। अगर आपने एग्जाम के लिए एनरोल कर भी लिया है खुद को, तो आप मत जाइएगा, बिकॉज इससे जो आपका मोरल है वो बूस्ट नहीं होगा। आप एग्जाम दे के आओगे बट आप उस लेवल के ऊपर जा ही नहीं पाओगे एग्जाम के। ना आपको कॉन्सेप्ट की समझ रहेगी, ना सब्जेक्ट की समझ है। आप सिर्फ जाओगे, टाइम पास करोगे और बाहर आ जाओगे, और बाहर आके डायलॉग मारोगे, मैंने तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए, एक लेवल देखने के लिए, क्वेश्चन पेपर देखने के लिए एग्जाम दे के देखा, अब करूंगा मैं तैयारी। जबकि आपने कोशिश उस टाइम पे भी की है, या आप कोशिश उस टाइम पे भी करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो स्टार्ट में ये सोच के जाते हैं कि एक बार दे के देखते हैं, क्या पता निकल जाए। तो मैं आपके माइंड में ये चीज क्लियर करना चाहता हूं, इट्स अ नॉट यूनिवर्सिटी एग्जाम। ये प्रोफेशनल लेवल की एग्जाम्स होती हैं, जहां पे प्रोफेशनल्स ही, जो लोग माइंड से प्रोफेशनल होते हैं, जो ये डिसाइड कर चुके हैं अपने दिमाग को कि उन्हें सीएस बनना है, वही लोग आगे जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बिना टारगेट के, बिना गोल के, बिना विजन एंड मिशन के एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सीएस में एडमिशन भी ले लेते हैं, सोचते हैं देखेंगे, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देखेंगे। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप सीरियस हो अपनी लाइफ के लिए, अगर आप सीरियस हो अपने खुद के कैरियर के लिए, अगर आप सीरियस हो
खुद के लिए, खुद के जीवन के लिए, खुद के पेरेंट्स के लिए, खुद के सोसाइटी के लिए, तो आप आगे जाइए। अगर आप इस चीज के लिए सीरियस ही नहीं हो तो आप सीएस बनो या सीए बनो। जो लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे पास में बहुत ज्यादा एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है। मैं आपको बहुत ही हार्ड वर्ड में एक चीज कहना चाहता हूं कि अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी या अपनी पेरेंट्स की प्रॉपर्टी पे बिल्कुल भी घमंड मत कीजिए, बल्कि अपने पेरेंट्स को मौका दीजिए कि वो आपकी सक्सेस पर सोसाइटी में प्राउड फील कर सके कि यस, ही इज माय सन, यस, शी इज माय डॉटर। ये मूवमेंट क्रिएट कीजिए दोस्तों। ये मूवमेंट्स अगर आप क्रिएट करते हो तो वो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। मेरा बेटा सीएस बना, मेरी बेटी सीएस है। एक गुरु के लिए सबसे बड़ा मूवमेंट यह रहता है जब उसका शिष्य उससे आगे निकल जाए, उसे एक प्राउड फील होता है। तो इसके लिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यही चाहूंगा कि आप सब लोग आज अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिए कि हां, मुझे सीएस बनना है, मेरा टारगेट सीएस है। दोस्तों, आप देखते होंगे फुटबॉल वगैरह आपने देखा है। सोच के देखिए, अगर फुटबॉल में गोल जहां पे होता है वो नेट बॉक्स ही ना हो तो कोई एक्साइटमेंट होगा? नहीं होगा। अगर क्रिकेट में बाउंड्री ना हो, आप देखते होंगे गली मोहल्ले के जो क्रिकेट होते हैं, इवन आप और मैं जब घर के अंदर भी क्रिकेट खेलते हैं तो हम एक टारगेट डिसाइड करते हैं कि उस दीवार को लगा, डायरेक्ट लगा तो 6 है, वैसे बॉल अगर जंपिंग करके गई तो 4 है, इस कोने में गया तो 2 है, बाहर गया तो आउट है। ये क्या है? ये टारगेट है, ये बाउंड्रीज है उस गेम के लिए। बट वो गेम है जहां पे अगर आप आउट हो जाते हो तो आपको दोबारा चांस मिलता है, और जहां पे आपका मोटिव जो है वो डाउन नहीं जाता। बट ये रियल लाइफ गेम है दोस्तों। यहां पे जितने अटेम्प्ट आप लोगे उतना आपका जो मोरल जो है वो डाउन होते जाएगा। इसके लिए आज एक प्रॉमिस कीजिए आप मुझे कि इस वीडियो में जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं आप उन्हें इंप्लीमेंट करेंगे और ट्राई करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीएस को क्रैक करने के लिए। दोस्तों, आपने पानी, वाटर आपने देखा होगा। पानी जब नल से आए, यानी मटके या फ्रिज के नल में से आए, हाथ पे आए तो वो पिया जाता है। लेकिन वही पानी जब नाली में गिर जाए तो हम उससे अपने पैर भी नहीं धो सकते। बट वही पानी जब भगवान पे चढ़ता है, जब भगवान के ऊपर हम कलसी डालते हैं तो वो चरणामृत बन जाता है, यानी अमृत बन जाता है वो। और वही पानी समुद्र के अंदर जब सीप के अंदर जाता है तो मोती बन जाता है। ये एग्जाम्पल इंसान का है, आप लोगों का है। आप सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे पानी वही है, लेकिन जहां पे जिस शेप में वो गया, जिस फील्ड में वो गया, वो वैसा बन गया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। तो चलिए, इसी के साथ में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहां पे आज हमारे पास में हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, उनके ऊपर आज हम एक डिस्कशन करते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव 7 सब्जेक्ट आप लोगों के पास में हैं। कंपनी लॉ, टैक्स, कॉस्ट, आईएलजीएल, इको, सीएमएसएल, अकाउंट्स। इन दैट टैक्स, कॉस्ट एंड आईएलजीएल 3 सब्जेक्ट्स आर नाउ OMR बेस्ड, मीन्स MCQ एग्जाम होगी,
ABCD या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। ये 7 सब्जेक्ट जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ये 7 सब्जेक्ट उनके पास में, उनके हैंड में है। इनमें से जो फर्स्ट ग्रुप देते हैं उनके पास में कंपनी लॉ, टैक्स, कॉस्ट एंड इको, ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं। जबकि सेकंड ग्रुप में इंडस्ट्रियल, लेबर, जनरल लॉज, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ एंड अकाउंट्स, ये 3 सब्जेक्ट उनके पास में सेकंड मॉड्यूल में रहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है, जो लोग सीएस में एग्जीक्यूटिव में एंटर होते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा ग्रुप दूं, कौन सा ग्रुप देना चाहिए मुझे। तो उनको सजेशन मिलते हैं, देख ले तेरी थ्योरी अच्छी है तो फर्स्ट ग्रुप दे दे, तेरा प्रैक्टिकल अच्छा है तो सेकंड ग्रुप दे दे, या फिर कुछ ऐसे भी है तेरा प्रैक्टिकल अच्छा है तो फर्स्ट ग्रुप दे दे क्योंकि उसमें 2 पेपर है, टैक्स और कॉस्ट के, और तेरी थ्योरी अच्छी है तो सेकंड ग्रुप दे दे क्योंकि उसमें 2 पेपर हैं, CMSL और ILGL के। जबकि यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अब फिलहाल बहुत डिफरेंट हो चुका है इन ग्रुप्स के हिसाब से, क्योंकि जहां पे फर्स्ट ग्रुप में टैक्स और कॉस्ट एज ए प्रैक्टिकल है, वहां पे सेकंड ग्रुप में कैपिटल मार्केट और अकाउंट्स तो कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, बट CMSL जो है कैपिटल मार्केट वाला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल इन नेचर है। कहने को आप उसे थ्योरी कह सकते हैं, लेकिन उसके सारे टर्म्स, सारे कॉन्सेप्ट्स उसके प्रैक्टिकल इन नेचर है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि वो सेकंड मॉड्यूल फिलअप करते हैं और अकाउंट्स के अंदर उनकी बहुत अच्छी कमांड होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे CMSL के अंदर अटक के रह जाते हैं। इसके लिए ये जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये मेरे हिसाब से मॉड्यूल वाइज नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहां पे जो मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट था प्रैक्टिकल और थ्योरी का, वो यहां पे एंड हो चुका है। इवन आप फर्स्ट ग्रुप में देखोगे टैक्स और कॉस्ट अभी वो प्रैक्टिकल इन नेचर रहे ही नहीं, MCQ बेसिस हो चुके हैं। आपको डीप नॉलेज चाहिए उनका, कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको डीप कमांड चाहिए उनके, क्योंकि MCQ एक ऐसी चीज है जो कैसे भी किसी भी लाइन के ऊपर बना सकता है इंस्टीट्यूट। पहले प्रैक्टिकल आते थे, आपको मालूम रहता था हाँ भाई 50% के प्रैक्टिकल आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप डिटेल्ड क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर सकते थे। बट अब कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, या फिर यहां पे जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वो है हाउ टू स्टार्ट। क्या टाइम मैनेजमेंट हो, क्या स्ट्रेटेजी हो, ये बहुत स्टूडेंट्स के माइंड का इन लोगों ने, आप ये मानिए कि स्टूडेंट यहाँ पे ब्लैंक हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है माइंड से कि क्या करूं, एनरोल करूं या ना करूं, कौन से। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी होते हैं जो बोथ ग्रुप के लिए एनरोलमेंट करते हैं एग्जाम के लिए, बट वो सिर्फ एक ही ग्रुप देते हैं, सेकंड ग्रुप नहीं हो पाता उनसे, मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है। क्यों नहीं हुए, जबकि उनके पास में 6-6 महीने, 8-8 महीने, इवन 9-9, 10-10 महीने का टाइम रहता है, फिर भी वो लोग खुद को प्रिपेयर क्यों नहीं कर पाते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, जिन्हें आज हम यहां पे देखेंगे। अब देखिए, एज पर माय व्यू, व्हाट इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड व्हाट इज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, विच वन इज प्रैक्टिकल एंड विच वन इज थ्योरेटिकल। इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एज पर माय व्यू, tax, cost, CMSL, accounts, as I said earlier, and in theory subject, company law, ILGL and ECO, economic and commercial law. Here 4 subjects are in categories of practical, and this side 3 subjects in category of theory subject. Why CMSL added in practical subject? I already cleared that. Why? क्या रीजन है CMSL को प्रैक्टिकल में ऐड करने का? क्योंकि एज पर माय व्यू, जितना मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, जो इसे थ्योरी समझ के जाते हैं वो रह जाते हैं, और जो सही में कैपिटल मार्केट के लिए सीरियस होते हैं वो लोग इस ग्रुप में भी उतना ही बेटर कर पाते हैं जितना दूसरे ग्रुप के अंदर वो कर पाते हैं। तो यहां पे 3 ही सब्जेक्ट आपके लिए थ्योरी के हैं,
वो है कंपनी लॉ, ILGL एंड इको। अब इनके बेसिस पे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो टैक्स, कोस्ट, CMSL, अकाउंट्स, इनके लिए मुझे क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, और थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं तो कंपनी लॉ, ILGL एंड इको, इनके लिए मुझे क्या स्ट्रेटेजी चाहिए। और जो लोग सिर्फ सिंगल ग्रुप ऑप्ट करते हैं उनके पास में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टैक्स, कोस्ट आता है, जबकि थ्योरी सब्जेक्ट में उनके पास में कंपनी लॉ और इको आता है। यानी जो लोग फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं यहां पे, जो लोग यहां पे फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं उनके पास में इक्वली दो चीजें आती है, कंपनी लॉ एंड इको फॉर थ्योरी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में टैक्स एंड कोस्ट। तो ये दो सब्जेक्ट उनके पास में आ जाते हैं, तो वो बैलेंसिंग कर सकते हैं। और जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए तो वैसे ही बहुत ईजी है। तो जो सेकंड ग्रुप देते हैं उनके पास में CMSL अकाउंट्स प्रैक्टिकल में आ जाता है और थ्योरी के अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट रह जाता है, ILGL। अब यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जैसे जैसे वीडियोज के पार्ट्स बनेंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। OMR सब्जेक्ट जितने भी जो भी MCQ सब्जेक्ट है दोस्तों, वो आप लोगों के लिए संजीवनी बूटी है फिलहाल CS एग्जीक्यूटिव वालों के लिए। अगर आप लोग ये 3 सब्जेक्ट हैं, अगर इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर आप अपना 100% देते हो तो ये आपको रिवर्ट में 100% देंगे, और उसका रिजल्ट ये होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर सकते हैं। नाउ द अगेन सेम क्वेश्चन हियर, हाउ, कैसे करेंगे? सो इट्स अ स्ट्रेटेजी टाइम, लुक हाउ। दोस्तों स्ट्रेटेजी टाइम, ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद ने मेरे दिमाग से बनाई है स्टूडेंट्स के लिए। जो हम हमारी वीडियो क्लासेस जो भी हैं, तो हम हमारे पर्सनल जो वीडियो क्लासेस के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये स्ट्रेटेजी डिजाइन की है। बट मैं उसका एक माइनर कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहूंगा ताकि आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकें। ये कोई एजुकेशनल स्ट्रेटेजी नहीं है, ये जस्ट मैंने मेरे दिमाग से सोचा कि कहां पे स्टूडेंट को इश्यू होता है। दो स्ट्रेटेजी है यहाँ पे, अटैकिंग स्ट्रेटेजी एंड डिफेंसिव स्ट्रेटेजी। अब आप सोच रहे होंगे किस पे अटैक करना है और किससे डिफेंस करना है। डिफेंस तो भैया आप सभी लोगों को ICSI से ही करना है, क्वेश्चन पेपर से करना है, और अटैक आपको क्वेश्चन पेपर पे करना है। बट द अगेन सेम क्वेश्चन, हाउ। ये देखिए दोस्तों, वही चीज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के नीचे आप अटैकिंग स्ट्रेटेजी देखेंगे, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के नीचे आप डिफेंसिव स्ट्रेटेजी देख रहे होंगे। अब आपको लग रहा होगा कहीं पे कि इसका मतलब है मेरे प्रैक्टिकल अच्छे हैं तो मुझे अटैकिंग स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, और मेरे थ्योरी जो है वो मेरी अच्छी नहीं है तो मुझे डिफेंसिव स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो आप 200% रॉन्ग हो, गलत हो आप यहां पे। जो स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरा उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हैंड है और मुझे उस पे ही वर्किंग करनी चाहिए, दैट कॉल्ड अटैकिंग स्ट्रेटेजी एज पर माय व्यू। और जो स्टूडेंट ये सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मेरा टैक्स, कोस्ट, अकाउंट्स तीनों में मेरा खतरनाक हैंड है, तीनों में मैं 60 लेके आ जाऊंगा, और बाकी के सब्जेक्ट में 40-45 एग्रीगेट तो बना ही लूंगा। ये सोच आपकी गलत है दोस्तों। आपको 60 नहीं, उनमें 70 लानी चाहिए, 80 लानी चाहिए। दैट्स नॉट इश्यू। इश्यू इज योर थिंकिंग, योर स्ट्रेटेजी फॉर योर एग्जामिनेशन। जो चीज ऑलरेडी हमारी स्ट्रांग है, वी नीड टू प्रिजर्व दैट, वी नीड टू सेव दैट। जो चीज हमारी ऑलरेडी स्ट्रांग है उससे हमें डिफेंस के रूप में यूज करना चाहिए, और जो चीज हमारी कमजोर है उससे हमें अटैकिंग मोड में लेना चाहिए। यानी जिन लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है, जो जिन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कैसे भी उसके अंदर 60 लेके आ सकता हूं, उन्हें अटैकिंग मोड में जाने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी के पार्ट बन चुके हैं।
यानी उन सब्जेक्ट्स को आपको एज ए डिफेंस रखना चाहिए कि अगर मेरे कहीं पे कम ज्यादा कुछ भी होते हैं तो मैं ये जो अपर मार्क्स जो आएंगे एग्रीगेट के ऊपर के, वो मैं यहां पे यूज करूंगा। किसके लिए? थ्योरी सब्जेक्ट के लिए। और थ्योरी सब्जेक्ट को आपको अटैकिंग स्ट्रेटेजी में लेना चाहिए। अटैकिंग स्ट्रेटेजी मींस आपको सबसे पहले जो अपनी कमांड बनानी है वो थ्योरी सब्जेक्ट में बनानी है दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो अगर आप उतना अपना 100% नहीं देते हो, आप 90% भी देते हो, तो आप उनको इजीली क्रैक कर दोगे। बट थ्योरी अगर आप लक, मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से बताया व्हाट इज लक, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। आपको अपने लक का पता चल जाएगा कि आपका लक क्यों एग्जाम में काम करता है और क्यों एग्जाम में काम नहीं करता है। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है दोस्तों, उससे अटैकिंग स्ट्रेटेजी में लाइए, उससे थोड़ा बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिस सब्जेक्ट में परफेक्ट होते हैं वो उसी को और परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और जिस सब्जेक्ट में वीक होते हैं वो सोचते हैं यार ये मुझे इंटरेस्ट नहीं है, काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस रहते हैं वहां पे, मुझे नहीं करना, XYZ जो भी है। तो इसके लिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो अटैकिंग और डिफेंसिव स्ट्रेटेजी इस तरीके से चूज कीजिए। आप अटैकिंग मोड पे अपने वीकर सब्जेक्ट्स को लीजिए। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा दोस्तों, जैसा कि हम फाइट्स या वॉर वगैरह आपने देखी होगी, कुछ मूवीज, अभी बाहुबली का बहुत क्रेज था, बाहुबली भी अगर आपने देखी होगी, या चेस कभी आपने देखा होगा। ट्रूप्स जो होते हैं उसमें प्यादे जिन्हें कहा जाता है, सैनिक जो होते हैं वो आगे रहते हैं हमेशा। क्यों? क्योंकि वो प्यादे हैं, वो सैनिक है, वो स्ट्रेटेजी क्रिएट नहीं करते, वो जो भी सामने आया उनके उड़ा देंगे वो उसको। डिफेंस की जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे हॉर्स राइडर्स रहते हैं, उसके पीछे फिर कुछ हाथी वाती जैसे कुछ ट्रूप्स रहते हैं, फिर उसके पीछे सेनापति वगैरह रहते हैं, और फिर उसके पीछे कहीं ना कहीं पे राजा रहते हैं जो डिफेंस का काम करते हैं। यानी यहां पे अटैकिंग वो चीज होनी चाहिए जो कमजोर हो, जो अगर चली भी गई तो कोई हमें ज्यादा फर्क ना गिरे। आप ऑलरेडी ये सोच के बैठे थे कि थ्योरी अगर मेरा वीक गया तो मैं प्रैक्टिकल के अंदर उसे कवर कर लूंगा। सेम चीज है जो आप सोच रहे थे, बट यहां पे डिफरेंट क्या है? थिंकिंग, सोचने का तरीका अलग है। तो जब आप ये सोच के ही बैठे हो तो क्यों ना उसे अटैकिंग मोड में लिया जाए, उन सब्जेक्ट्स को जिनमें आप वीक हो, और उन पे ज्यादा वर्किंग की जाए, और जिन सब्जेक्ट में आप ऑलरेडी परफेक्ट हो उन्हें डिफेंस में लीजिए, ताकि आप ये जो माप तोल है ये एट अ टाइम ऑफ एग्जाम आप कर सकते हो। जब आप एग्जाम में पेपर देते हो, आप कोई भी स्टूडेंट हो, 101% जब वो पेपर देता है वो एक चीज क्लियर अपने माइंड में क्लियर समझ जाता है, वो पास होगा या फेल होगा। ये 101% क्लियर है। आप कुछ भी बोलिए, इंस्टीट्यूट पे ब्लेम कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जब आप पेपर देते हो उसके बाद में, तुरंत पेपर देने के बाद में आपको पता चल जाता है, पेपर देखते ही इवन आपको पता चल जाता है आप पास होंगे या फेल होंगे। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो सेट कीजिए। इसके बाद में मैं जैसे आपको कहा था टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट। 7 सब्जेक्ट आप लोगों के पास में जो बहुत ग्रुप दे रहे हैं। अब यहां पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। 3 मंथ्स के अंदर किस तरीके से 7 सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे दोस्तों। देखिए 3 मंथ इज इक्वल टू 90 डेज। 3 महीने में 90 दिन आप लोगों के पास में है। यू हैव जस्ट सब्जेक्ट इन योर हैंड। 7 सब्जेक्ट आप लोगों के हाथ में है। गिव जस्ट 10 डेज फॉर ए सब्जेक्ट। अब यहां पे आपको सिर्फ 10 दिन एक सब्जेक्ट को आपको देना है। किस तरीके से देना है? नाउ 10 डेज इज इक्वल टू योर 1 सब्जेक्ट चैप्टर। अब जो 10 दिन है उन्हें आपके पास में, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट आपने लिया है, सपोज कीजिए आपने कैपिटल मार्केट लिया है, कैपिटल मार्केट में 20 चैप्टर है, सपोज दैट, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब 10 डेज में आपको 20 चैप्टर करने हैं। इट मींस 2 चैप्टर फॉर ए डे। यानी सिर्फ आपके पास में 2 ही चैप्टर आते हैं दोस्तों एक दिन के लिए। स्टिल यू हैव 20 डेज फॉर योर रिवीजन। अब जब 2 ही दिन आपके पास में
आ रहे हैं, 2 चैप्टर आपके पास में एक दिन में आ रहे हैं, इसका मतलब 10 दिन में आप पूरी बुक को कंप्लीट करोगे। अब 2 चैप्टर के लिए आप ये मत कीजिए कि 2 चैप्टर आप 2 घंटे, आपकी कैसी ग्रिप है वो आप जानो, बाकी 2 चैप्टर अगर आप रोजाना 4 घंटे भी देते हो स्टडी के लिए तो इजीली आप क्रैक कर सकते हो, नॉट अ बिग थिंग। अब उसके लिए आप ये मत कीजिएगा कि 2 चैप्टर भी बहुत ज्यादा हो गए, उससे ज्यादा कम नहीं होंगे, सीएस है ये। 2 चैप्टर अगर आप करते हो यानी 10 दिन के अंदर आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, 7 सब्जेक्ट मतलब 70 डेज, स्टिल यू हैव 20 डेज इन योर हैंड फॉर योर रिवीजन। छोटी सी टिप है, छोटा सा मंत्र है, आप ये टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट अपनी स्टडी में यूज करके देखिए, आपको 101% इसका इफेक्ट मिलेगा। अब डे रूटीन के लिए ये हुआ सब्जेक्ट के लिए। अब टाइम मैनेजमेंट आपने देखा कि 2 चैप्टर मिल रहे हैं, उससे डे रूटीन में कैसे यूज किया जाए। नाउ वी हैव 2 चैप्टर्स फॉर अ डे। नाउ यू कैन डिसाइड योर परफेक्ट टाइम फॉर स्टडी। कुछ लोग रहते हैं जो मॉर्निंग में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नाइट में कंफर्टेबल होते हैं। इफ यू डूइंग इन मॉर्निंग देन गिव 1 hour टाइम फॉर रिवीजन इन नाइट, चेंज इट एज पर स्टडी। अगर आप मॉर्निंग में स्टडी कर रहे हो तो रात के अंदर आप स्टडी मत कीजिए, बट 1 घंटा सोने से पहले आपको उसे रिवीजन के लिए देना है। अगर आप रात में स्टडी करते हो तो मॉर्निंग में जब भी आप उठते हो उस टाइम पे 1 घंटा आपको उसे रिवीजन के लिए देना है। बिफोर स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर गिव 15 मिनट्स फॉर रिकॉल लास्ट कॉन्सेप्ट। कोई भी नया चैप्टर आप शुरू करते हो, आपने मान लीजिए नाइट में पढ़ा, आपने मॉर्निंग में उसको 1 घंटा देके आपने रिकॉल कर लिया कॉन्सेप्ट को। अब वापस आप नाइट में स्टडी करने को बैठ रहे हो, उसके पहले के 15 मिनट सेपरेट जो लास्ट कॉन्सेप्ट आपने, जो लास्ट चैप्टर आपने रीड किया था उसे रिकॉल करने के लिए दीजिए। इससे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा इससे इफेक्ट ये होगा, आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। आज आपने फर्स्ट चैप्टर किया, जब आप सेकंड चैप्टर करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर को आप रिकॉल करेंगे विद इन 15 मिनट्स। जब आप थर्ड चैप्टर करेंगे तो आप फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को रिकॉल करेंगे विद इन 15 मिनट्स। ये आपकी पावर, स्टेमिना, आपकी रिकॉल पावर को इतना इंक्रीज कर देगा कि आप बेस्ट एंड बेस्ट रिकॉल कर पाएंगे कॉन्सेप्ट को। नाउ द लास्ट थिंग इज डू क्वालिटेटिव स्टडी, नॉट मूव ऑन क्वांटिटी। आपके पास में ऑलरेडी सिर्फ 2 चैप्टर हैं दोस्तों, 2 चैप्टर में तो आप क्वालिटेटिव स्टडी कर सकते हो। अपना 100% दीजिए, 100% जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो उन्हीं 2 चैप्टर्स पे दीजिए। हर लाइन को अच्छे से देखिए, उस पे कहां पे क्वेश्चन बन सकता है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कौन सा क्वेश्चन कहां पे रिफ्लेक्ट होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट किस बड़े कॉन्सेप्ट के साथ में मर्ज हो रहा है, ये सब चीजें आपको देखनी है। आप प्राइवेट अगर कंपनीज अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको प्राइवेट कंपनी भी पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए उसके साथ में पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ओपीसी है, फॉरेन कंपनी है। डायरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो तो कौन कौन से डायरेक्टर हैं, वुमेन डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, मैनेजरियल डायरेक्टर, अल्टरनेटिव डायरेक्टर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्वालिटी दीजिए, खुद की स्टडी को एक क्वालिटी दीजिए दोस्तों, क्वांटिटी नहीं। 2 चैप्टर करने हैं सर, मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूं 2 चैप्टर। अरे भैया 15 घंटे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तेरे को 2 चैप्टर। अगर 2 चैप्टर को 15-15 घंटे पढ़ोगे तो आप मेरिट में आ सकते हो और आप कर सकते हो ऐसा, लेकिन वो क्वांटिटी भी आपकी क्वालिटी में होनी चाहिए। 15 घंटे का नाम है, हाथ में कभी व्हाट्सएप चालू है, कभी मोबाइल पे एफबी शुरू है, कभी किसी का कॉल शुरू है, कभी किसी का कुछ, दिमाग और कहीं पे चालू है, बुक हाथ में है, हाथ के अंदर व्हाट्सएप। वो 15 घंटे आपकी क्वालिटी स्टडी के 5 मिनट के बराबर भी नहीं है दोस्तों। इसके लिए खुद की जो स्टडी है उसे क्वालिटी दीजिए, खुद के टारगेट को क्वालिटी दीजिए। आपको उस टारगेट तक जाना है तो क्वांटिटी पे ध्यान मत दीजिए। आप सोचोगे 2 चैप्टर, ये क्वांटिटी नहीं है। मैं चाहता हूं आप 2 ही चैप्टर करो बट क्वालिटी के साथ में करो। नाउ एज पर माय व्यू दोस्तों, यहां पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है जो हमने स्टार्ट में देखा था कि स्टार्ट कौन से सब्जेक्ट से करें और कैसे स्टार्ट करें। सो एज पर माय व्यू, स्टार्ट विथ कंपनी लॉ। रीजन है मेरे पास में इसके। फर्स्ट रीजन है, इट्स अ कोर सब्जेक्ट।
कंपनी लॉ जो है वो कंपनी सेक्रेटरी इसका कोर सब्जेक्ट है, यानी ये आपको फाइनल में भी आएगा और आपको एंटायर लाइफ कंपनी लॉ के साथ में आपको अटैच रहना है। मेकिंग योर इंटरेस्ट इन योर कैरियर, कंपनी लॉ को जब आप पढ़ोगे तो आप सीएस के बारे में जानोगे, जब सीएस के बारे में जानोगे तो आपको अपने कैरियर एट्रीब्यूट्स के बारे में पता चलेगा, तो ये आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, सब्जेक्टिव और कॉन्सेप्चुअल। टू लेंथी सो इंक्रीज योर सिटिंग टाइम, कंपनी लॉ बहुत ज्यादा लेंथी है तो ये आपका जो सिटिंग टाइम है उसे इंक्रीज करेगा, यानी कोई चैप्टर आपका ऐसा भी मिलेगा जो बहुत ज्यादा वास्ट रहेगा, तो उसे जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते आप उठोगे नहीं। ऐसे आपकी स्टडी का अगर सिटिंग टाइम मान लीजिए 30 मिनट्स हैं, अगर आप कंपनी लॉ के साथ में स्टार्ट करते हो तो ये इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद में ये 1 आवर 2 आवर तक चला जाता है और बहुत इंटरेस्ट आता है इसके अंदर, इसके कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। 40% ऑफ अदर सब्जेक्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड, 40% यानी कंपनी लॉ आपने पढ़ा उसके जो कॉन्सेप्ट है तो उसमें से 40% कंपनी लॉ जो है वो आपके बाकी के कहीं ना जितने भी सब्जेक्ट्स है उनमें कहीं ना कहीं पे रिफ्लेक्ट होंगे, इफेक्टिव होंगे उनके अंदर। सो बूस्ट कॉन्फिडेंस, इंक्रीज योर एबिलिटी। अगर आप कंपनी लॉ पे कमांड बना लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा, आपकी एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट आपको पता है। दूसरे सब्जेक्ट में जब आप जाएंगे तो आप वहां पे देख सकते हो यार कंपनी से ही रिलेटेड है, अकाउंट्स किससे रिलेटेड होंगे, कंपनी से रिलेटेड होंगे, टैक्स किस पे लगेगा, कंपनीज के ऊपर लगेगा, लेबर वगैरह ये कहां पे होंगे, कंपनीज में होंगी, इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल लॉज किसके लिए, कंपनी के लिए है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ किसके लिए होंगे, कंपनीज के लिए होंगे। इसके लिए कंपनी के ऊपर आपका कमांड बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई एम गिविंग 10 of 10 कंपनी लॉ। सबसे पहले कंपनी लॉ के साथ में स्टार्ट कीजिए, इससे भी आपको वही 10 डेज देने हैं। यहां पे अगर आप 30 चैप्टर्स मेनली पकड़ते हो तो 3 चैप्टर्स, ओनली 3 चैप्टर्स फॉर अ डे, नॉट अ बिग थिंग। 3 चैप्टर इजीली आप कर सकते हो एक दिन के अंदर। इवन कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा लेंथी रहेंगे, बट बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं और जो रिलेटेड विद अदर चैप्टर्स हैं, उनके कॉन्सेप्ट उससे कहीं ना कहीं पे रिलेटेड है। तो इसके लिए स्टार्ट विद कंपनी लॉ, और उसके बाद में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे ये मैं आपको बताता हूं। नाउ द क्वेश्चन इज विच वन इज सेकंड सब्जेक्ट फॉर स्टडी, व्हाट्स द बेस्ट सीरीज ऑफ सब्जेक्ट फॉर बेस्ट स्टडी, what to do and what not to do, how to work on MCQ subjects, and how I can score 75% in CS exam। अब ये क्वेश्चंस आपके माइंड में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट्स के माइंड में रहते हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को भी आज सॉल्व करेंगे। बट माय फ्रेंड्स, ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग बन चुका है। मैं चाह रहा था एक 20 से 25 मिनट की रिकॉर्डिंग करना, बट एक्सप्लेनेशन में कुछ ज्यादा लेंथी बन गया है। सो इट्स नॉट एंड ऑफ दिस वीडियो। CS बाहुबली कंक्लूजन पार्ट 2 स्टिल रिमेन्स। बाहुबली का जिस तरीके से पार्ट 2 आया था, वैसे इस कॉन्सेप्ट का भी पार्ट 2 जो है वो आप लोगों के लिए आएगा। सो आप वेट कीजिए, बट स्टिल आई जस्ट वांट टू से, अगर आप दिसंबर के लिए या फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को, तो स्टार्ट विथ कंपनी लॉ, गो विथ टाइम मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। उस तरीके से ही टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मैं आपको ज्यादा नहीं कह रहा हूं, आप सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए टाइम मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है उसे आप यूज करके देखिए। इसके साथ में दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीजें जो हमने लास्ट में देखी है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा स्मार्टनेस दिखाते हैं और बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ में स्टडी वगैरह करना शुरू कर देते हैं, या बहुत सारे मीन्स ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं और एग्जाम के टाइम पे आप उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कमांड नहीं बना पाते हो। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे हमारे पार्ट 2 में। बाहुबली पार्ट 2 के अंदर
हम लोग देखेंगे। इसके साथ में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 2 जैसे ही आता है आपके पास में इंटीमेशन आएगा, तो इसके बाद का जो पार्ट है, जैसे बाहुबली में हुआ था, अमरिंदर बाहुबली का रोल बाद में आया था, वैसे ही यहां पे भी अमरिंदर बाहुबली अब पार्ट 2 में आएगा। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटायर एग्जाम, फॉर योर एंटायर सब्जेक्ट, फॉर योर एंटायर स्टडी। सो डोंट मिस part 2. Wait, coming soon. So right now please recall all the concepts, start your study preparation plan with time management. बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके दिमाग में, आप लोग अगर जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में आप लोग दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में दीजिए, और इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।